नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है सावन शिवरात्रि व्रत कथा को पढ़ने से मिलेगा आपको भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद। हरि प्रेमियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए कि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा, जिसके पढ़ने से भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा भक्त पर जरूर होती है। हरि प्रेमियों, सावन शिवरात्रि व्रत हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व रखती है। हमारी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त हो जाती है। इस साल सावन शिवरात्रि व्रत 2 पढ़ रहे हैं क्योंकि सावन 2 हैं। हरि प्रेमियों, शिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ने से और सुनने से जीवन के सभी कष्ट दूर होकर सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। हरि प्रेमियों, सावन शिवरात्रि की कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो पक्षियों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उससे कर्ज ना चुकता होने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का ही पावन त्योहार था। बंदी रहते हुए उस शिकारी ने शिव संबंधी धार्मिक बातें वह सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने जब उस शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के लिए फिर से पूछा तो शिकारी ने कर्ज अगले दिन चुका देने का वादा भी कर दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी बहुत भूखा और प्यासा था। वह बहुत व्याकुल हो रहा था। सूर्यास्त के बाद वह एक तालाब के पास गया और वहां एक घाट के किनारे बैठकर उसने थोड़ा सा जल पीने के लिए तालाब से पानी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। शिकारी को बहुत उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर उसकी प्यास बुझाने इस घाट के पास जरूर आएगा। शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर बैठा हुआ था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। भूख और प्यास से वह थका तो था ही, वह उसे मचान बनाकर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय जैसे ही टहनियाँ तोड़ी, संयोग से वे शिवलिंग पर जा गिरी। उस दिन जाने में भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और अनजाने में ही बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ गए। इस तरह से एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब के किनारे पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर अपने तीर चढ़ा लिया। जो ही वह प्रत्यंचा खींचने ही वाला था कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और कुछ जल की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई जो उसने पानी पीने के लिए वो लेकर चढ़ा था। और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। वह मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, अब गर्भ अवस्था में हूँ और शीघ्र ही प्रसव करने जा रही हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर ना लो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को वहाँ से जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहाँ से निकली। शिकारी ने उस हिरनी को देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। इस तरह से शिकारी से अनजाने में कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अचानक ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। हिरनी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटकती फिर रही हूँ। मैं अपने पति से एक बार मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाती हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकारी के 2 शिकार
खो गए थे। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था, तभी एक अन्य मृगी यानी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उस हिरनी को देख तुरंत धनुष पर फिर से तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आती हूँ, इस समय तुम मुझे मत मार। शिकारी बोला, मैं सामने आए हुए शिकार को कैसे जाने दूं? इससे पहले भी मैं 2 शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़फ रहे होंगे। मृगी ने शिकारी की बात सुनकर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता बहुत तंग कर रही है, सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। इसलिए मेरे बच्चों का सोचते हुए मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो और मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास जल्दी सी आती हूँ। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को उस हिरनी पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण बहुत दुखी हो गया और वह पेड़ पर बैठा हुआ शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप संपन्न हो गई। पौ फटने ही होने वाली थी कि एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार वह शिकार जरूर करके रहेगा। शिकारी की वह तनी हुई प्रतंचा देखकर वह हिरन बोला, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी तुरंत ही मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग में ज़्यादा दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है, तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास अभी आ जाऊँगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने हिरन को सारी बात बता दी कि क्या हुआ। तब हिरन ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ दिया है, वैसे ही तुम मुझे भी छोड़ दो। मुझ पर विश्वास करो, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने अभी शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। जाने अनजाने में ही सही वह व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस शिकारी का हिंसक दिल अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह हिरण सपरिवार शिकारी के सामने आ गया और किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उस शिकारी के मन को बड़ी गलानी महसूस हुई। उसके नेत्रों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने हिरण परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और शिकारी को सुख समृद्धि का वरदान दे दिया। गुहु नाम प्रदान कर दिया। ये वही गुहु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार शिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा यह समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पतये हर हर नमः। प्रेमियों, आपको यह शिवरात्रि की कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। हरि प्रेमियों, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।